दोस्तों, इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, जानवर नहीं। क्योंकि इंसान के अलावा इस संसार में किसी भी जीव या प्राणी के पास अच्छे या बुरे का फर्क करने और सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे देर या सवेर, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। हम अपने कर्मों से कहीं नहीं भाग सकते। हमारा कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इंसान का जन्म किस घर परिवार में होगा, कौन उसके रिश्तेदार बनेंगे, यह सब भी केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। भविष्य जन्म के पश्चात उसे जो कुछ भी मिलता है, गरीब घर या फिर आलीशान बंगला, सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। जिन लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता जुड़ता है, ये वही लोग हैं जिनसे हमारा किसी न किसी जन्म में कोई न कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए इस जन्म में हमारे रिश्तेदार बनकर आए हैं। कर्मों के इसी खेल को समझने के लिए आइए हम आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। उनको सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा की सेवा करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज पैदा हुआ? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन को पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई शंका है तो वो बता सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या हमसे गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन की दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था जो रोज खेत में दोपहर को अपने पिता को रोटी देने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन दे आना। इसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में ही उसके दोस्त ने आवाज लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इसके जाने के बाद एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर उसे गुस्सा आया। उसने पास में पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से डंडा मारा कि कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी है। अगर इस जन्म में आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका नुकसान होना भी तय है। इसलिए कर्मों को सोच समझकर करो। आप अपने कर्मफल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं।
किसी भी दिन आपको आपके कर्म इस पृथ्वी पर भुगतने ही होते हैं, इसलिए हर समय उचित कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति का नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब रहता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें जिंदगी में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए।